10 निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इसमें इन्हें एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना a बराबर अवयव 3, 5, 1 ऋण 1। तो हमें इसमें इसे एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हम इसमें a बराबर 1/2 a धन a का परिवर्त धन 1/2 a ऋण a का परिवर्त ज्ञात करना है। तब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a का परिवर्त बराबर, हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 5, फिर से इस तरह। तो यहाँ पर 1 ऋण 1। तो यहाँ पर अब हम सममित अवयव ज्ञात करेंगे। तो होता है 1/2 a धन a का परिवर्त। तो यहाँ सममित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर 6, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर ऋण 2। तो यहाँ पर सममित अवयव बराबर अवयव, हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 1। तो यहाँ पर हमने सममित अवयव ज्ञात कर लिया। तो अब हम विषम सममित अवयव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यह होता है 1/2 a ऋण 1 का परिवर्त। तो यहाँ पर विषम सममित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव। तो यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 4, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ पर 0। यहाँ से विषम सममित अवयव बराबर अवयव, हम इसका इनमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने विषम सममित अवयव ज्ञात कर लिया और सममित अवयव भी ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसे सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1/2 a धन 1 का परिवर्त धन 1/2 a ऋण 1 का परिवर्त। तो यहाँ से a बराबर अवयव 3, 3, 3 ऋण 1 धन अवयव 0, 2 ऋण 2 0। तो यहाँ पर हमने पहला हल कर लिया। तो हम दूसरा हल करेंगे। तो हमें इसमें भी इसे एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है और हम इसे अवयव b मानेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे माना b बराबर अवयव 6 ऋण 2 2 ऋण 2 3 ऋण 1 2 ऋण 1 3। और हमने जैसे पहले को हल किया उसी तरह से हम इसे भी हल करेंगे। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 2 2, फिर इसे इस तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 3 ऋण 1, फिर इसे इस तरह। तो यहाँ पर 2 ऋण 1 3। तो अब हम सममित अवयव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 गुणा b धन b का परिवर्त। तो यहाँ पर सममित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, फिर यहाँ पर ऋण 4 और यहाँ पर 4, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर ऋण 2, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 6। तो सममित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 1, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर ऋण 1 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने सममित अवयव ज्ञात कर लिया। तो अब हम विषम सममित अवयव ज्ञात करेंगे, जो होता है 1/2 गुणा b ऋण b का परिवर्त। तो यहाँ पर विषम सममित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। विषम सममित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो भी इसका मान ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब है कि हमें वापस यही प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर 1/2 गुणा b धन b का परिवर्त धन 1/2 गुणा b ऋण b का परिवर्त। तो यहाँ से b बराबर यहाँ पर आ जाएगा अवयव 6 ऋण 2 2 ऋण 2 3 ऋण 1 2 ऋण 1 3 धन यहाँ पर 0 अवयव। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी हल कर लिया। तो हम तीसरा हल करेंगे और यहाँ पर
यह है तीसरा और हम इसे सी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना सी बराबर अवयव 3 3 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 2 1 ऋण 4 ऋण 5 2। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 ऋण 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 2 1, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 4 ऋण 5 2। तो अब हम सम्मित अवयव ज्ञात करेंगे जो होता है 1/2 गुणा सी धन सी का परिवर्त। तो यहाँ पर सम्मित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर ऋण 5, फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर ऋण 4 और यहाँ पर भी ऋण 4, फिर हम इसे और इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर यहाँ पर ऋण 4 और यहाँ पर 4। तो सम्मित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो जब इसका इनमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर ऋण 5/2। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर ऋण 5/2, फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमने सममित अवयव ज्ञात कर लिया। तो अब हम विषम सममित अवयव ज्ञात करेंगे जो होता है 1/2 गुणा सी ऋण सी का परिवर्त। तो यहाँ से विषम सममित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, फिर इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 6, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर यहाँ पर ऋण 6 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर विषम सममित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो यहाँ पर इसका इन सभी में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर 3/2। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5/2, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 3/2, फिर यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव दोनों ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसे सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सी बराबर 1/2 गुणा सी धन सी का परिवर्त धन 1/2 गुणा सी ऋण सी का परिवर्त। तो सी बराबर अवयव 3 1/2 ऋण 5/2 1/2 ऋण 2 ऋण 2 ऋण 5/2 ऋण 2 2 धन यहाँ पर अवयव 0 5/2 3/2 ऋण 5/2 0 3 ऋण 3/2 ऋण 3 0। तो यहाँ पर हमने तीसरा हल कर लिया। तो अब हम चौथा हल करेंगे और यहाँ पर चौथा है ये और हम इसे डी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना डी बराबर अवयव 1 5 ऋण 1 2। तो अब हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 5, फिर इसे इस तरह, तो यहाँ पर ऋण 1 2। तो अब हम सम्मित अवयव ज्ञात करेंगे जो होता है 1/2 गुणा डी धन डी का परिवर्त। तो सम्मित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 4, फिर इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर भी 4। तो यहाँ सम्मित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2। तो यहाँ पर हमने सम्मित अवयव ज्ञात कर लिया। तो अब हम विषम सम्मित अवयव ज्ञात करेंगे जो होता है 1/2 गुणा डी ऋण डी का परिवर्त। तो यहाँ से विषम सम्मित अवयव बराबर 1/2 हम इसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो पहले हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 6, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 6 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से विषम सम्मित अवयव बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अवयव, तो जब इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 3 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव दोनों ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसे सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी बराबर 1/2 गुणा डी धन डी का परिवर्त धन 1/2 गुणा डी ऋण डी का परिवर्त। तो यहाँ डी बराबर अवयव 1 2 2 2 धन यहाँ पर अवयव 0 3 ऋण 3 0।
तो यहाँ पर हमने सभी को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया है।